मॉर्निंग मंत्रा में रोजाना हम पंचांग राशि सहित कई विषयों पर बात करते हैं। तो आज भी सबसे पहले हम पंचांग से जुड़े विषयों के बारे में ही आपको बताने जा रहे हैं। आज साल 2024 की 8 फरवरी और गुरुवार का दिन है। आपको बता दें कि आज माघ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र के साथ शुद्धि योग बना है। आज की स्थिति पर सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मकर राशि पर संचार करेंगे। वही दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो आज का अभिजीत मुहूर्त 12:18 से शुरू होगा और 1:03 तक रहेगा। वही राहु काल की बात कर ले तो 2:40 से राहु काल शुरू हो रहा है, जो 3:27 तक रहेगा। हिंदू धर्म में हम कुछ भी काम करते हैं तो उससे पहले हम मुहूर्त जरूर देखते हैं, ताकि हमें शुभ और अशुभ समय का सटीक ज्ञान हो सके और हम उसी के हिसाब से अपने कार्य को पूरा कर सके। पंचांग इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि ज्योतिष के अनुसार शुभ मुहूर्त ही कार्य के लिए सिद्ध माने गए हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि अशुभ समय में अगर कोई मंगल कार्य करता है तो उसे जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हिंदू पंचांग को वैदिक पंचांग के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के माध्यम से समय और काल की सटीक गणना की जाती है। पंचांग मुख्य रूप से 5 अंगों से मिलकर बना होता है। ये 5 अंग तिथि, नक्षत्र, वार, योग और करण होते हैं। दैनिक पंचांग में आपको शुभ मुहूर्त, राहु काल, सूर्योदय और सूर्यास्त का समय, तिथि, करण, नक्षत्र, सूर्य और चंद्र ग्रहण की स्थिति, हिंदू मास और पक्ष की जानकारी मिलती है। हम आपको ये भी बता दें कि ये 5 अंक कौन कौन से हैं, ताकि आप पूरी तरह से पंचांग क्या होता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले हम तिथि की बात कर लेते हैं। तो हिंदू काल गणना के अनुसार चंद्र रेखांक को सूर्य रेखांक से 12 अंश ऊपर जाने के लिए जो समय लगता है वो तिथि कहलाती है। एक महीने में 30 तिथियां होती है और ये तिथियां दोनों पक्षों में विभाजित होती है। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि अमावस्या कहलाती है। ये तिथि के नाम है प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा। अब आइए नक्षत्र पर नजर डाल लेते हैं। तो आकाश मंडल में एक तारा समूह को नक्षत्र कहा जाता है। 27 तरह के नक्षत्र होते हैं और इन ग्रहों को इन नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त होता है। 27 ग्रहों के नाम हम बता दे रहे हैं: अश्विन, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र है। अब वार पर नजर डाल लेते हैं। तो वार का मतलब दिन होता है। सप्ताह में 7 वार होते हैं। ये 7 वार ग्रहों के नाम से रखे गए हैं, जैसा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अब योग पर नजर डाल लेते हैं। तो नक्षत्र की तरह योग भी 27 तरह के ही होते हैं। सूर्य चंद्र की विशेष दूरियों की स्थितियों को योग कहा जाता है। दूरियों के आधार पर बनने वाले 27 योगों के नाम विषकुंभ, प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गण, वृद्धि, ध्रुव, व्याघात, हर्षण, व्रज, सिद्धि, व्यातिवार, वरयान, परीख, शिव, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल, ब्रह्म, इंद्र और वैदिति है। अब आइए करण के बारे में बताते हैं। तो एक तिथि में 2 करण होते हैं, एक तिथि के पूर्वार्ध में और एक तिथि के उत्तरार्ध में। ऐसे कुल मिलाकर 11 करण होते हैं, जिनके नाम हैं बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वाणिज्य, विष्टि, शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किस्तुघ्न। आपको हम ये भी बता दें कि विष्टिकरण को भद्रा कहता है और भद्रा में आप सभी जानते हैं कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अब आपको राशि फल के बारे में हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि दैनिक राशि फल ग्रह नक्षत्र की चाल पर आधारित फलादेश होता है, जिसमें सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्य फल विस्तार से बताया जाता है।
इस राशिफल को निकालते समय ग्रह नक्षत्र के साथ साथ पंचांग की गणना का विश्लेषण किया जाता है। राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्यफल होता है। राशिफल को पढ़कर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहते हैं। दैनिक राशिफल ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर आपको ये बताता है कि आज का दिन आपके सितारे आपके साथ है या विपरीत दिशा में चल रहे हैं। साथ ही आपको आज किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अवसर आपको मिल सकते हैं। दैनिक राशिफल को पढ़कर आप दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार हो सकते हैं। और आइए अब राशिफल पर नजर डालते हैं और बताते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि पर नजर डाल लेते हैं। तो आज का दिन थोड़ा सा सावधानी से भरा हुआ रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने दफ्तर में थोड़ी सी सावधानी बरतें। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने कारोबार से संबंधित कोई लोन का प्लान किए हैं तो आज आपके लोन से संबंधित कार्य बन सकते हैं। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक आज महत्वपूर्ण विषयों में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहे, समझदारी से कोई भी फैसला ले, तभी उन्हें सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब वृषभ राशि पर नजर डाल लेते हैं। तो नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपने दफ्तर पर बेवजह किसी बात पर चर्चा करने से बचें और ना ही किसी की बुराई करें और ना ही किसी की बुराई सुने। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी अगर पार्टनरशिप में किसी प्रकार का कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई समझौता कर रहे हैं तो आप सावधानी का प्रयोग बहुत ज्यादा करें। सामने वाला व्यक्ति आपको ठगने का प्रयास भी कर सकता है। युवा जातकों की बात करें तो आप अपने मस्तिष्क पर बेवजह लोड ना रखें। आज आपकी पारिवारिक स्थिति की बात करें तो आपके पारिवारिक स्थिति सामान्य रहेगी। आप कोई भी सामान खरीदते समय ये ध्यान अवश्य रखें कि आप किचन का सामान बहुत अधिक ना रखें। अब मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। तो आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपने कार्यक्षेत्र में थोड़ा सा सावधान रहे। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आज व्यापारी फैशन डिजाइनिंग से संबंधित कार्य करते हैं तो उनको उस कार्य को और अच्छे तरीके से करने की प्रेरणा मिल सकती है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक महिलाओं का सम्मान करें। आज आप अपने जीवन साथी की भावनाओं का भी सम्मान करें। उनकी किसी बात को ना काटे बल्कि उनकी पूरी बात को सुनने के बाद ही उस बात पर कोई प्रतिक्रिया दें। आपकी सेहत की बात करें तो यदि आपको किसी बीमारी के कारण डॉक्टर ने परहेज करने की सलाह दी है तो आप बहुत अधिक परहेज करें। अब आइए कर्क राशि पर नजर डाल लेते हैं। तो नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपनी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल बनाकर चले, तभी आप और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। घर के कार्यों के बीच दफ्तर के कार्यों को ना लाएं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो अपने कारोबार से संबंधित कोई फैसला लेना चाहते हैं तो आप सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अवश्य ध्यान दें। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक खासतौर पर किसी शोध कार्य से जुड़े हुए अपने क्षेत्र में अगर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो और अधिक प्रयास करें। आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। व्यर्थ की चिंताओं से दूरी बनाकर रखें, अन्यथा किसी भयंकर रोग की चपेट में आ सकते हैं। अब सिंह राशि पर नजर डाल लेते हैं। तो आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने कार्यालय में आपके पास बहुत अधिक पावर है और आप उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें खासतौर पर अपनी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए। पैतृक व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो पैतृक व्यापार करने वाले जातकों का आज परिवार के लोगों से किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपना गुरु आपको बनाना होगा। आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर धन अधिक खर्च हो सकता है। आपको बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे का बंदोबस्त पहले से करते हुए चलना होगा, वरना संतान की पढ़ाई लिखाई में धन की बाधा आ सकती है। अब कन्या राशि वालों पर नजर डाल लेते हैं। तो नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके कार्यक्षेत्र में आपके बोलने की आदत के कारण आपके सहकर्मी कई आवश्यक कार्य छोड़ सकते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों को अपने ग्राहकों से संपर्क बनाए रखना होगा, जिससे आप उनसे किसी न किसी माध्यम से कम्युनिकेशन बनाए रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। युवा जातक
आज डिजिटल करेंसी अर्थात क्रेडिट कार्ड का उपयोग बहुत ही अधिक सीमित मात्रा में करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अत्यधिक क्रोध ना करें वरना आप किसी परेशानी में फंस सकते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको मानसिक तनाव लेने से बचना होगा वरना आपकी तबीयत खराब हो सकती है। अब तुला राशि पर नजर डाल लेते हैं तो आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो जो लोग सिविल सर्विस में कार्यरत हैं उन्हें अपने कार्यालय में अपने उच्च अधिकारियों से तालमेल बनाकर चलना होगा वरना आपको अपने अधिकारियों से डांट खानी पड़ सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी आज षड्यंत्रों के प्रति सचेत रहे वरना कोई व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवा जातकों का मन किसी बात को लेकर अधिक परेशान हो सकता है। जो उन्हें पसंद करते हैं वो उन्हें बहुत अधिक परेशान भी कर सकते हैं। जिन जातकों को थायराइड की समस्या परेशान कर रही है वो अपनी सेहत के प्रति थोड़ा सा सावधान रहे। अब वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं तो नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपनी कार्य क्षेत्र में आने वाली परेशानियों का अनुभव कर सकते हैं कि आपके निमंत्रण से ही आई है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार को लेकर आप अगर कोई समझौता कर रहे हैं तो आप बेहद ही सावधान रहें क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है। युवा जातकों की बात करें तो युवाओं के लिए आज का दिन उत्तम रहेगा। आप सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं तो आपको मनचाहा कार्य करने का मौका मिल सकता है। आपके काम पर जीवन की बात करें तो आपका जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर कोई टकराव हो सकता है। आप शांत रहने का प्रयास करें। अब धनु राशि वालों पर नजर डाल लेते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आपके कार्य क्षेत्र में आपके समर्पण की भावना बहुत अधिक रहेगी। इसके लिए आप अपना कीमती समय दूसरों को दे सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप अपने व्यापार में धन का निवेश करना चाहते हैं तो आप पहले से अपना बजट बनाकर चलें, उसके बाद ही किसी कार्य में धन लगाने का प्लान बनाएं। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों को आगे शिक्षा से संबंधित किसी योजना को बनाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। आप उसके लिए कार्य अभी से शुरू कर सकते हैं। आपके लिए यही समय सबसे उचित रहेगा। सेहत की बात कर ले तो आपके घर में यदि आपके दादा दादी, नाना नानी या कोई बुजुर्ग रहते हैं तो आप उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। थोड़ी सी भी तबीयत खराब होने पर उनकी सेवा अवश्य करें। उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। अब मकर राशि वालों पर नजर डाल लेते हैं तो नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपनी नौकरी से संबंधित किसी प्रकार की संतोष की भावना से आपका मन प्रभावित रहेगा। इससे आप मानसिक रूप से आलस और तनाव महसूस कर सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी आज अपनी आलोचकों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बहुत अधिक मेहनत करेंगे जिससे आप अपने व्यापार को बहुत अधिक आगे तक ले जा सकते हैं और आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। युवा जातकों की बात करें तो सकारात्मक ऊर्जा और पूरी दृढ़ता के बल पर ही युवाओं को सफलता की प्राप्ति हो सकती है। इससे आपके परिवार का माहौल बहुत अधिक खुशनुमा रहेगा। घर में सुरक्षा संबंधी एहतियात बरतें। आपके घर में किसी प्रकार की चोरी या कीमती वस्तु गायब हो सकती है। इसके कारण आप बहुत अधिक परेशान हो सकते हैं। अब कुंभ राशि वालों पर नजर डाल लेते हैं तो आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप अपने दफ्तर में अपने सहकर्मी और अपने अधिकारियों के साथ किसी प्रकार के वाद विवाद से दूर रहे वरना अनावश्यक बातचीत किसी विवाद का रूप ले सकती है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापारी को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तो आप नुकसान को कम करने के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। युवा जातकों की बात कर रहे हैं तो आज आप शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी अच्छी यूजफुल वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकेंगे। इसके लिए वो उपयुक्त रहेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो पति पत्नी दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं तो आप एक दूसरे से फोन पर बातचीत करते रहें। सेहत की बात करें तो आपका स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब चल रहा है तो आपका स्वास्थ्य आज सही हो सकता है। अब मीन राशि पर नजर डाल लेते हैं तो नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आज आप डॉक्टर के कार्यों की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान दें। ऑफिस के किसी भी कार्य को बहुत अधिक ध्यान पूर्वक करें। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो आज आपके पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। इसके कारण आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में पूरा मन लगाकर मेहनत करें तभी उन्हें सफलता की प्राप्ति हो सकती है और परीक्षा के अच्छे परिणाम आ सकते हैं।
सेहत की बात करें तो आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य यदि बहुत दिनों से खराब चल रहा है तो उसमें आराम मिल सकता है।